नमस्ते दोस्तों, तो पांचों में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे पांचों रेस्टोरेंट पार्टनर ऐप के रिजेक्टेड टैब के बारे में। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हो, यहाँ फिल्टर्स के साइड में आपको बहुत सारे टैब दिख रहे होंगे। इन्हीं टैब में आपको यहाँ पर लास्ट में रिजेक्टेड वाला टैब दिख रहा होगा। आज इसी की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजेक्टेड का मतलब। तो रिजेक्टेड का मतलब होता है रद्द करना। तो हमारे ऐप में रिजेक्टेड का मतलब ये है कि अगर आप ऐप में कोई भी आइटम ऐड करते हो, कैटेगरी ऐड करते हो, सब कैटेगरी ऐड करते हो और उसमें आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डाल देते हो जो फूड आइटम से और प्राइसिंग से या कुछ भी चीज से लॉजिकल भी नहीं है और मेल भी नहीं खा रही है, तो वो चीजों को हमारा पांचू प्लेटफॉर्म रद्द कर देता है। तो आओ मैं आपको ऐसे कुछ आइटम्स को ऐड करके बताता हूं जिसमें हम कुछ तो भी डालेंगे, उनकी प्राइसिंग भी कुछ तो भी डाल देंगे, नाम भी कुछ तो भी डाल देंगे और इमेज भी उल्टी डालेंगे। तो देखते हैं पांचों प्लेटफॉर्म क्या करता है। तो सबसे पहले मैं आपको आइटम ऐड करके बताता हूं, उसके बाद हम कैटेगरी सब कैटेगरी की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आइटम ऐड करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर मैंने स्नैक्स वाली कैटेगरी को चूज करा और डायरेक्ट इसमें मैं आइटम ऐड कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इसमें आइटम की इमेज डालता हूँ, पिज्जा की इमेज। तो यहाँ पर मैंने एक पिज्जा की इमेज डाल दी है। पिज्जा की इमेज डालने के बाद यहाँ पे आइटम नेम बोल रहा है, तो नेम में मैं डाल दूंगा वड़ा पाव। तो यहाँ पे देखो मैंने कितना गलत तरीके से आइटम को ऐड कर रहा हूँ। इमेज डाल दी मैंने पिज्जा की और यहाँ पर नाम में वड़ा पाव का डाल रहा हूँ। आइटम डिस्क्रिप्शन भी हम गलत ही डाल रहे हैं, चलो कुछ भी, पोहे जलेबी मैंने डाल दिया। एग मार्क मैंने वेज सिलेक्ट कर दिया और प्राइसिंग को मैं 1008 कर देता हूँ भाई। प्राइसिंग यहाँ मैंने 1008 कर दिए। और उसके बाद तो यहाँ तो चलो मैं यहाँ पे आपको बार बार गलतियां कर रहा हूँ। आप कुछ एक भी गलतियां कर दोगे और वो कुछ ज्यादा बड़ी गलती कर दोगे जो बिल्कुल ही मेल नहीं खा रही है, तो उसमें भी आपका आइटम रद्द हो सकता है, आपको पांचों प्लेटफॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डिश डिटेल में डाल देता हूँ पिज्जा। उसके बाद रिकमेंड पे क्लिक करके वेरिएंट्स। हाँ, और एक बात का आपको ध्यान रखना है, वेरिएंट्स में भी आपको गलतियां नहीं करना है, वेरिएंट भी एकदम ध्यान से डालना है, ठीक है। उसके बाद सर्विंग इन्फो, ये सारी चीजों को डाल के हाँ मैंने आइटम को कर दिया है रिक्वेस्ट सेंड। तो यहाँ पे पांचों प्लेटफॉर्म के पास मेरी आइटम की रिक्वेस्ट सेंड हो गई है। अब 24 से 48 घंटे के अंदर पांचों इसको रिव्यू करेगा और देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। तो गाइज यहाँ पे मैं पांचों ऐप को बार बार खोल के अपने नोटिफिकेशन चेक कर रहा था कि क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन चेक करा, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा वड़ा पाव रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ पे नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है। तो हम देखते हैं यहाँ पे रिजेक्टेड वाले टैब में देख सकते हो आप, काउंटिंग्स आ चुकी है और मैंने जैसे ही क्लिक करा मेरे वड़ा पाव आइटम को रिजेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे एक नोट भी आया है, यू हैव डन मेनी मिस्टेक्स ऑन एडिंग आइटम। तो हमने आइटम ऐड करने में बहुत सारी गलतियां कर दी, तो पांचों ने हमारे जो आइटम है उसको रिजेक्ट कर दिया। और अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्या मैं इसको क्लिक करके कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये रिजेक्टेड टैब में जितनी भी चीजें आएंगी सब एक रिकॉर्ड मात्र है, मतलब आपको याद दिलाने के लिए कि ये आइटम्स आपके रिजेक्ट हुए हैं। तो आप इनमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। और अगर ये आपको आंख में अड़ रहे हैं या आपको मतलब इनको नहीं देखना है, तो आप यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, सिंपली से आप डिलीट भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई आइटम की बात। अब मैंने बोला था कैटेगरी और सब कैटेगरी, तो यहाँ पर भी सेम बात ही लागू होगी। आप अगर ऐड करने में कुछ भी इलॉजिकल लिख दोगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो फूड आइटम से रिलेट नहीं कर रही है, तो पांचों उसको रिजेक्ट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कैटेगरी में टाइम पास नाम डाल दिया। अब टाइम पास फूड आइटम से भी बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी मेरे जो कैटेगरी उसको रिजेक्ट कर दिया है। बस रिक्वेस्ट टाइम और रिक्वेस्ट डेट यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो उससे आप देख सकते हो कि ये चीज मैंने ये टाइम पे ऐड करी थी, उसको पांचों ने रिजेक्ट कर दिया। वैसे ही सब कैटेगरी का आ रहा है, सब कैटेगरी पे यहाँ पे मैंने ठेला नाम रख दिया था, तो ठेले को भी यहाँ पर मेरे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि अगर आप कोई भी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड डाल रहे हो तो वो फूड आइटम से मेल खाना चाहिए और उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए। और सेम प्रोसेस से आप ये रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हो, कैटेगरी और सब कैटेगरी वाले। और यहाँ पे एक बात का आपको जरूर से ध्यान देना है कि आपको बार बार किसी आइटम ऐड करने में, कैटेगरी सब कैटेगरी ऐड करने में ये रिजेक्टेड वाली गलतियां तो करना ही नहीं है। अगर आप बार बार रिजेक्टेड वाली गलतियां करोगे इन्फॉर्मेशन डालने में, तो आपकी गुडविल पे फर्क पड़ सकता है, आपके रेस्टोरेंट की रेटिंग पे फर्क पड़ सकता है। तो आपको ये चीज का जरूर से ध्यान रखना है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारा रिजेक्टेड टैब काम करता है। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में और नई जानकारियों के साथ। पांचू परिवार में जुड़ने के लिए धन्यवाद।